न्यूज। मुसलमानों पर हो रहे हमलों को लेकर हम आए दिन आपके सामने तमाम खबरें रखते आते हैं। देश में चाहे हो हल्ला हो, खबरें दिखाई जाए या ना दिखाई जाए, लेकिन विदेशी मीडिया इन खबरों को प्राथमिकता से भारत को क्रिटिसाइज करते हुए इन खबरों को जगह देता है। वही बात अगर मिडल ईस्ट की जाए तो सऊदी, कतर और तमाम देश मिडिल ईस्ट के मुसलमानों पर हो रहे हमलों पर बात करते हैं, ट्वीट करते हैं और सत्ता को क्रिटिसाइज भी करते हैं। और यहां तक जब बात मुसलमानों की आती है तो बायकॉट इंडिया तक का भी ऐलान कर दिया जाता है। और उसके बाद जो तस्वीर भारत की तरफ से सामने आती है वो नुपुर शर्मा वाले मामले में हमने आपको पल पल की खबर के जरिए बताया है। लेकिन यूएस को भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हेरिटेज बचाओ अभियान चला रहा है। वहीं बात भारत की जाए तो इलाहाबाद में 1600 ईस्वी में बनी शेरशाह सूरी के जमाने की शाही मस्जिद को जमीन दोज कर दिया गया है। और इसी पर अरब शेख अब्दुल्ला अल मादी का ट्वीट आया है और ट्वीट के बाद हंगामा मच गया है। और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो हमारे सामने है। और जब वीडियो हम देखते हैं तो हमें अफसोस होता है कि सत्ता अपनी किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाकर सत्ता में काबिज रहने की मशक्कत में लगी है। लेकिन सत्ता को ये भी याद रखना चाहिए कि ये मस्जिदों पर जो बिल्डोजर चल रहे हैं ये तमाम मुसलमानों के दिलों पर चलते वो बिल्डोजर है जिसका दर्द हमेशा याद रखा जाएगा। हम आपको बताते हैं कि अरब शेख अब्दुल्ला अल मादी ने ट्वीट करके क्या कहा है। उन्होंने गुस्से में ट्वीट करते हुए साफ कर दिया है यूनेस्को जिस तरह से ग्लोबल एफर्ट कर रहा है हेरिटेज को बचाने के लिए, ह्यूमन हेरिटेज को पूरी तरीके से बचाने के लिए, तो ऐसा इंडिया की तरफ से क्यों होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? क्यों हिस्टोरिकल इस्लामिक मस्जिदों को जमीन दोज किया जा रहा है? या फिर ये कहा जाए कि इस्लामिक हिस्ट्री को इंडिया से मिटाने की साजिश हो रही है। और ये बात सच है, चुन चुन के मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर आपके जहन में बाबरी मस्जिद का जरा भी मसला ब्लर हुआ हो तो आप एक बार फिर से पूरा इतिहास उठाकर देखें कि 2014 के बाद किस तरीके से मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। आए दिन किसी भी मस्जिद को जाकर तोड़ दिया जाता है और उसे जमीन दोज करने के बाद तमाम हिंदूवादी संगठन वहां पर जय श्री राम का नारा लगाकर कहते हैं मुल्ले टाइट कर दिए गए हैं और अब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही हम लोग दम लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब आए दिन 1600 सदी जैसी शाही मस्जिद को जमीन दोज कर दिया गया तो क्या अब भारत हिंदू राष्ट्र में तब्दील नहीं हो गया है, जहां पर मुल्लों को टाइट करने के लिए तमाम इस्लामिक हिस्ट्री को नाबूद किया जा रहा है, ताकि बाद के हिस्ट्री में जब हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि वो इतिहास दोबारा गढ़ेंगे तो कहीं ये वो बात नहीं जहां पर इस्लामिक हिस्ट्री को पहले ही हटा दो ताकि पन्नों में इस्लामिक हिस्ट्री का कोई जिक्र ही ना हो। दोस्तों क्या है पूरा मामला? इलाहाबाद की शाही मस्जिद को जमीन दोज करने के पीछे सत्ता प्रशासन का वो खौफनाक चेहरा
इसकी इस रिपोर्ट पर एक बार नजर डाल लीजिए। हांडिया तहसील में सैदाबाद बाजार में सार्वजनिक तौर पर जमीन पर शेरशाह सूरी की समय में बनी शाही मस्जिद को प्रशासन की कड़ी सुरक्षा में जमीन दोज कर दिया गया। वहां पर तमाम अधिकारी मौजूद थे तब इस घटना को अंजाम दिया गया। इसी दौरान तमाम लोगों के आंखों में आंसू थे और हल्दिया जीटी रोड के चौड़ीकरण का हवाला देते हुए मस्जिद को जमीन दोज कर दिया गया, जबकि शाही मस्जिद ने पहले ही जब उन्हें नोटिस दिया गया तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय से गुहार तो लगाई थी लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। सिविल कोर्ट में जाकर जब उन्होंने अपनी पक्ष को रखा तो कोर्ट ने उन्हें दूसरी डेट दे दी और जब ये प्रकरण चल रहा था उस वक्त कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इमाम ने बताया कि कोर्ट में हमने पहले ही बता दिया था कि ये 1600 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन हमारे स्टे को खारिज कर दिया गया। जिसके बाद हम दोबारा जब सिविल कोर्ट गए, वहां जाकर हमारी सुनवाई हुई और अगली डेट को लेकर जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे और जब प्रशासन इस मस्जिद को जमीन दोज करने आया, हमने उस वक्त भी इनको बताया था कि मामला चल रहा है सिविल कोर्ट में, आप इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और हमारी आंखों के सामने मस्जिद को जमीन दोज कर दिया। हम लोग चीखते चिल्लाते आंसुओं से उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे कि आप मस्जिद को जमीन दोज नहीं कर सकते। 16 तारीख को इसका अगली डेट है। कोर्ट के फैसले से पहले किसी भी तरह की चीजों को अंजाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई और शेरशाह सूरी के वक्त में बनी ये मस्जिद, शाही मस्जिद को जमीन दोज कर दिया गया। दोस्तों, आपका ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि 16वीं सदी में ये मस्जिद सड़क किनारे इसलिए बनाई गई थी कि अगर सफर के दौरान कोई राहगीर थककर रुककर आराम करना चाहे तो मस्जिद में जाकर आराम कर सकता है। जमीन दोज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जीटी रोड पर जिस तरह से चौड़ीकरण को लेकर काम किया जा रहा है, उसके बावजूद जब प्रशासन ने इस हलफनामे के बाद भी अपनी अवैध सड़क पर मस्जिद कहकर उसे जमीन दोज कर दिया, तो ये सोचने वाली बात है कि भारत में भारत का मुसलमान तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री को जड़ से मिटाने के लिए धीरे धीरे करके तमाम मस्जिदों को, मकबरों को, मदरसों को और मुसलमानों को धीरे धीरे कर ठिकाने लगाया जा रहा है। ये कहते हुए अफसोस जरूर होता है, लेकिन ये इस वक्त की तल्ख सच्चाई है कि देश में मुसलमानों के साथ जिस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है वो बेहद शर्मनाक है।